हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 7 हार्मोन्स इन एनिमल्स, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट है। तो व्हाट आर हार्मोन्स? हार्मोन्स आर केमिकल कंपाउंड्स सिक्रेटेड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हार्मोन्स क्या होते हैं? केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होते हैं। अब यहाँ पे आपको समझना है कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है। तो जितनी भी ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है एक्जोक्राइन और सेकंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। जो एक्जोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं वो है ग्लैंड्स विद डक्ट यानी ट्यूब या पाइप, इनमें होती है। और जो एंडोक्राइन होती हैं वो डक्ट लेस होती हैं, इनमें कोई ट्यूब या पाइप नहीं होती हैं। ये डायरेक्ट सिक्रेशन इनका होता है। देखिए एक्जोक्राइन, तो इसमें जो एक्जो वर्ड है, एक्जो मीन्स आउट, बाहर। तो कोई ग्लैंड बॉडी में है तो इससे जो सिक्रेशन होना है वो होगा एक डक्ट से या ट्यूब से। इसने अपने टारगेट ऑर्गन तक जहाँ भी पहुँचना होगा वहाँ पहुँचने के लिए एक पाइप होता है, डक्ट होती है। तो इसीलिए इसे एक्जोक्राइन कहते हैं, क्योंकि ये बाहर किससे निकल रहा है? डक्ट से, ट्यूब से। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडो मीन्स इन, मीन्स अंदर। तो इसमें जो ग्लैंड्स होती हैं इनमें कोई डक्ट, कोई पाइप, कोई ट्यूब नहीं होती। ये डायरेक्टली होता है कांटेक्ट में ब्लड स्ट्रीम के, ब्लड वेसल्स के, सेल्स, टिश्यूज़ के। तो इसका जो सिक्रीशन होना होगा वो ब्लड में डायरेक्टली सिक्रीट्स होता है, डिफ्यूज होता है डायरेक्टली विदाउट एनी ट्यूब और डक्ट, इसलिए डक्ट लेस है। डक्ट लेस मीन्स नो डक्ट, ये विद डक्ट है। तो जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो इस वाले से होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से, जिसमें कोई डक्ट नहीं होती। अब कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारी बॉडी में हैं, ये पहले आप एक डायग्राम से देखिए जिसमें आपको लोकेशन बताई जाएगी, जस्ट बॉडी में कहाँ पे कौन से ग्लैंड्स हैं। तो स्टार्ट कीजिए आप हेड से। हेड के अंदर होता है ब्रेन। तो ब्रेन में ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस और उसके पास होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जब आपने ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा वहाँ पे ये चीज़ पढ़ी थी। हाइपोथैलेमस के पास इस तरह से ग्लैंड आपने डायग्राम में बनाई होगी, इस तरह से जो डायग्राम था। तो ये हाइपोथैलेमस है, पिट्यूटरी ग्लैंड। एक पीनियल ग्लैंड भी होती ब्रेन में, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसकी इंपॉर्टेंस आपके पास है नहीं ज़्यादा। फिर आप नेक पे आएंगे, थ्रोट में, तो वहाँ पे ग्लैंड होती थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के पास ही पैराथायराइड ग्लैंड्स भी होती। ये जो यहाँ पे बनी है इस तरह से एच शेप्ड, ये थायराइड ग्लैंड है नेक के पास। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल में देखिए आप। ये इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका। रफली है जस्ट ऐसा कुछ थायराइड ग्लैंड होती है। और इसके 4 कॉर्नर्स पे छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं, 4 ग्लैंड्स। इनको कहते हैं पैरा थायराइड ग्लैंड्स। ये मेन तो थायराइड है ही, पैराथायराइड। एक तरह से आप ये समझ सकते हैं कि जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं वो थायराइड ग्लैंड के क्या हैं? असिस्टेंट हैं। जब थायराइड ग्लैंड कभी नहीं प्रॉपर फंक्शन कर पा रही हो, परफॉर्म नहीं कर पा रही हो, तो फिर पैराथायराइड उस काम को करेंगे। तो इसका फंक्शन अभी आप आगे देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट होता है बच्चों, किडनी होती है हमारी बॉडी में। किडनी के टॉप पे होती ग्लैंड जिसे एड्रिनल ग्लैंड्स कहते हैं। आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ा था, तो वहाँ पे आपने किडनी पढ़ी होंगी, इस तरह से होती हैं। तो आपने ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखा होगा उस टाइम। तो दिस इज एड्रिनल ग्लैंड एट द टॉप ऑफ किडनी। किडनी के टॉप पे होती है, जो दोनों किडनी में होती हैं। इसके बाद आप आइए पैंक्रियाज। नेक्स्ट जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो है पैंक्रियाज। ये होती है स्टमक एंड डुओडेनम के पास। अगेन आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा था। डाइजेस्टिव सिस्टम में दिस इज स्टमक एंड दिस इज डुओडेनम, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाती है। तो हियर इज स्ट्रक्चर कॉल्ड पैंक्रियाज, जो डाइजेशन में भी हेल्प करता है। आपने पढ़ा था कि इससे पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और दूसरे सिक्रेशंस रिलीज होते हैं, सिक्रीट होते हैं। तो पैंक्रियाज भी एंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। और लास्ट में आप आइए प्यूबिक रीजन में। तो प्यूबिक रीजन में आप देखोगे जो मेल्स होते हैं, मेल में होते हैं टेस्टिस
जो फीमेल होती है उनमें होती है ओवरी। तो इसको एक ही टाइम से डायग्राम सब समझ रहे हैं, बाकी सारी कंडीशन सेम है। तो टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल्स। अब आगे इनके फंक्शंस आप डिस्कस करेंगे, कौन क्या फंक्शन करता है। हाइपोथैलेमस देखे जो पहली एंडोक्राइन ग्लैंड्स थी, इसका फंक्शन है डियर स्टूडेंट्स टू स्टिमुलेट्स अदर ग्लैंड्स फॉर सिक्रीशन एंड रिलीज मैनी हॉर्मोन्स। इससे बहुत सारे हार्मोन रिलीज तो होते हैं, लेकिन ये दूसरी ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करती है कि आप सिक्रीशन करिए। जैसी सिचुएशन बॉडी में होगी, जिस तरह की कंडीशन होगी, उसके अकॉर्डिंग ही स्टिमुलेट करता है। जैसे अभी आप पढ़ोगे आगे कि कहीं पे डर का माहौल है या आपको ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तो वहाँ पे हमें कौन सा हार्मोन चाहिए, तो उस ग्लैंड को ये स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस, कि आप इस हार्मोन को रिलीज़ करें। उसके साथ होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड क्यों कहेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को? बिकॉज इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ अदर ग्लैंड्स। जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दूसरी, उन सब की एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। ये तो स्टिमुलेट करता था उन्हें, लेकिन ये कंट्रोल करती है, एंड दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। एंड इट सिक्रीट्स ग्रोथ हार्मोन। इससे दूसरे भी कई हार्मोन रिलीज होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसका इंपॉर्टेंट है जो ग्रोथ हार्मोन है। ग्रोथ हार्मोन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा रिलीज होता है बॉडी में, बहुत ज़्यादा सिक्रीट हो गया ग्रोथ हार्मोन, तो इससे जैजेंटिज्म की प्रॉब्लम होती है। जैजेंटिज्म मीन्स बहुत बड़ा शरीर हो जाना, बॉडी बहुत बड़ी हो जाना। और अगर ये कम सिक्रीट होता है तो उससे ड्वार्फिज्म होता है। ड्वार्फ मीन्स शॉर्ट, बोना जिसे कहते हैं, बहुत छोटा शरीर। तो जैजेंटिज्म मीन्स विशालकाय शरीर, ड्वार्फिज्म मीन्स छोटा शरीर। तो ये ग्रोथ हार्मोन के एक्सेस यानी ज़्यादा रिलीज और कम रिलीज होने से होता है। तो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस हार्मोन, कि कैसे ग्रोथ को मेंटेन रखना है बॉडी की। नेक्स्ट जो थ्रॉट में आपने पढ़ा था थायराइड ग्लैंड्स, जो आपको ये अभी बताई थी, एच शेप्ड होती है, इसमें छोटी सी ग्लैंड्स हैं। इनका फंक्शन होता है बच्चों, पहले देखिए थायराइड ग्लैंड से हार्मोन कौन सा सिक्रीट होता है? थायरॉक्सिन। थायराइड थायरॉक्सिन मैचिंग नेम है। पैराथायराइड से पैराथायरॉक्सिन, ये भी मैचिंग नेम है। तो ये दोनों हार्मोन का सेम फंक्शन है। दीज रेगुलेट्स मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो डाइजेशन में हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को और फैट को, तो इनका आगे बॉडी में किस तरह से यूटिलाइजेशन होना है वो मेंटेन करता है, वो कंट्रोल करता है थायरॉक्सिन और पैराथायरॉक्सिन हार्मोन, जो कहाँ से निकलती हैं? थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से। इस हार्मोन की सिंथेसिस के लिए हमारी बॉडी में एक मिनरल चाहिए होता है, जिसे कहते हैं आयोडीन। आपने सुना होगा कि आयोडाइज सॉल्ट हमें लेना चाहिए। तो वाई आयोडीन? बिकॉज आयोडीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। और अगर आयोडीन कम हो गया बॉडी में तो उससे एक बीमारी होती है, प्रॉब्लम होती है, उसे कहते हैं गोइटर। तो डेफिशिएंसी कॉजेस गोइटर, जिसे घेंगा भी कहते हैं, गले में होता है बड़ा सा, तो एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो आपने किडनी के ऊपर पड़ी थी ग्लैंड, समझी थी अभी लोकेशन इसकी, एड्रिनल ग्लैंड। तो जो एड्रिनल ग्लैंड है ये सिक्रीट करती है एड्रिनलाइन हार्मोन को। तो जैसे एड्रिनल है वैसे एड्रिनलाइन, ये भी मैचिंग टर्म है, ध्यान रखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसका फंक्शन क्या है? इट्स सिक्रीशन काउजेस फास्टर हार्ट बीट्स, हाई बीपी। क्योंकि ये टारगेट करता है सीधे हार्ट को, हार्ट को टारगेट करेगा तो क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ेगी, बीपी हाई होगा। तो ये कब होता है ऐसे? जब स्ट्रेस की सिचुएशन होती है बॉडी में, टेंशन होता है, एंगर होता है या फियर होता है। तो जब हम कभी बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, कभी बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, या इवन बहुत ज़्यादा खुश हैं, प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा, बहुत हैप्पी सिचुएशन है, उन सभी कंडीशंस में एड्रिनलाइन हार्मोन हमारी बॉडी से सिक्रीट होता है। तो ये डील करता है इमरजेंसी सिचुएशंस को। तो इसलिए इस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। सपोज आप कहीं पे डर गए हो, अब आपको क्या करना है इमरजेंसी में? द सेम हार्मोन इज ऑल्सो नोन एज 3F हार्मोन। 3F मीन्स कौन कौन से F हैं? फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर, फाइट एंड फ्लाइट। फियर मीन्स डर, फाइट मीन्स लड़ना झगड़ना, फ्लाइट मीन्स भाग जाना।
अब कोई सिचुएशन ऐसे आपके सामने आ गई, कोई टाइगर लायन आपके सामने आता है, कोई फायर्स डॉग आ गया इवन, तो आप तो डरोगे ऑब्वियसली, तो फाइट कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज आपको भागना है, फ्लाइट। तो दैट्स वाई द हार्मोन इज टर्म्ड एज 3F हार्मोन ऑल्सो। तो इम्पोर्टेंट हार्मोन है हमारी बॉडी में। नेक्स्ट ग्लैंड जो आपने डिस्कस की थी अभी हमने, वो थी पैंक्रियाज, जो स्टोमक के थोड़ा नीचे होती है। डायग्राम से एक बार फिर रिमाइंड कीजिए। इससे हार्मोन निकलते हैं 2, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इंसुलिन ज़्यादा डिस्कस किया गया होगा। तो इंसुलिन हार्मोन का फंक्शन है लोअर्स ब्लड शुगर लेवल ऑफ आवर बॉडी। हमारी बॉडी में कई बार ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जब एक्सेस कार्बोहाइड्रेट हम ले लेते हैं तो शुगर की सिंथेसिस ज़्यादा हो जाए बॉडी में, तो शुगर बढ़ने से बॉडी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। तो उस लेवल को डाउन करता है इंसुलिन। वैसे ग्लूकेगॉन भी एक हार्मोन सिक्रीट होता है कि अगर कभी ब्लड शुगर लेवल डाउन चला गया ज़्यादा तो उसमें हेल्प करता है। तो सो इंसुलिन रेगुलेट्स ब्लड शुगर लेवल बाय इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड सिक्रीशन ऑफ इट। मीन्स अगर लेवल बढ़ गया ब्लड का तो इंसुलिन सिक्रीट होकर उसे डाउन कर देगा, डाउन चला गया तो इसका खुद का सिक्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन काउजेज डायबिटीज़। अगर बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाती है, पैंक्रियाज प्रॉपरली नहीं सिक्रीट कर पा रहा है इंसुलिन को, तो उससे कंडीशन बनती है डायबिटीज़। शुगर की बीमारी है डायबिटीज़ की, जिसे बीमारी आप कहते हैं। तो इसमें इंसुलिन का इंजेक्शन देना होता है फिर बाहर से, क्योंकि बॉडी में तो नहीं सिंथेसाइज हो पा रहा हो। नेक्स्ट ग्लैंड देखिए आप, ये जो प्यूबिक एरिया में आपको बताई थी बॉडी के, तो जो मेल में होते हैं वो टेस्टिस होती हैं। तो टेस्टिस से जो हार्मोन सिक्रीट होता है वो है टेस्टोस्टेरोन। तो ये भी मैचिंग वर्ड देखिए आप, टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस। टेस्टिस सिक्रेट्स testosterone hormones and which is responsible for changes associated with puberty in boys। पुबर्टी एक एज होती है, जैसे टीनेज भी कह सकते हैं आप, या किशोरावस्था जिसे कहते हैं। तो वहाँ पे बॉयज में कई तरह की चेंजिंग आ जाती हैं, तो उन चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टोस्टेरोन। सिमिलरली इन फीमेल्स ओवरी होती है टेस्टिस की जगह पे, तो ओवरी सिक्रीट्स एस्ट्रोजन हार्मोन। जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन था वैसे फीमेल में एस्ट्रोजन है, ये आपको नेम याद रखने बच्चों। तो एस्ट्रोजन हार्मोन इज सिमिलरली रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजेस एसोसिएटेड विद पुबर्टी इन गर्ल्स। तो जैसे बॉयज़ का था केस था वैसे गर्ल्स का भी। तो प्यूबर्टी की एज में, मीन्स टीनेज में, किशोरावस्था में जो फीमेल्स में चेंजेज आते हैं उन सभी को ये एस्ट्रोजन हार्मोन कंट्रोल करता है। अब हार्मोन वाले चैप्टर में बच्चों एक टर्म आता है फीडबैक मैकेनिज्म। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मार्क्स का कई बार पूछा जाता है आपसे। तो व्हाट इज़ फीडबैक मैकेनिज्म, तो इसे आप एग्जांपल से समझिए कि फीडबैक कैसे होता है बॉडी में हार्मोन के रिगार्डिंग। सपोज ग्लूकोज लेवल राइजेज इन ब्लड। अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है, सपोज कैसे बढ़ेगा, जैसा आपको बताया था कि कार्बोहाइड्रेट आपने ज़्यादा ले ली है, शुगर का ज़्यादा सिंथेसिस हो जाता है बॉडी में। तो इसके बढ़ने पे क्या होगा, इंसुलिन इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियाज। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो इंसुलिन सिक्रीट होता है वो पैंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स होती है, उनसे सिक्रीट होता है। तो बीटा सेल्स सिक्रीट करती हैं। तो ग्लूकोज का लेवल बढ़ने से ऑटोमेटिक बॉडी में क्या हुआ, इंसुलिन सिक्रीट हो गया। तो इंसुलिन के सिक्रीट होने से क्या होगा, जो बढ़ा हुआ शुगर था, ग्लूकोज थी बढ़ी हुई बॉडी में, उसको सेल्स एब्जॉर्व कर लेंगी और इसका इफेक्ट बॉडी में कम हो जाएगा। मीन्स उस ग्लूकोज को टेकअप कर लेती हैं सेल्स। फिर क्या होगा, ग्लूकोज का लेवल डाउन चला जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज तो एब्जॉर्व हो चुकी है। तो ग्लूकोज का लेवल जब डाउन जाएगा तो ऑब्वियसली इंसुलिन का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या है कि जब शुगर का लेवल बढ़ा तो इंसुलिन सिक्रीट हो गया, इसने ग्लूकोज के इफेक्ट को कम कर दिया। जब ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो फिर इसका सिक्रेशन कम हो गया। फिर अगर अगेन फिर से लेवल बढ़ता तो फिर इंसुलिन का सिक्रेशन भी बढ़ जाएगा। तो इस पूरी प्रोसेस को आप फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं कि किस तरह से कंट्रोल होती है। तो इसे आप याद कर लीजिए। एक लास्ट पॉइंट है आपके चैप्टर में बच्चों, कुछ ग्लैंड्स ऐसी होती हैं विच आर बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन भी होती हैं जो, और एंडोक्राइन भी होती हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया बोर्ड।
ऐसे ही हमारे पास दो ग्लैंड्स हैं, एक है पैंक्रियाज, एक है गोनाड्स। तो पैंक्रियाज मीन्स जो आपने अभी डिस्कस किया स्टमक के पास होती है। तो वाई इज पैंक्रियाज बोथ वर्किंग एज बोथ? तो पैंक्रियाज आपने डाइजेशन में पढ़ा था कि एंजाइम सिक्रीट करता है। तो जो एंजाइम सिक्रीट कर रहा है वो इसका एक्सोक्राइन फंक्शन है, और जो ये हार्मोन सिक्रीट कर रहा है इंसुलिन, ये इसका एंडोक्राइन फंक्शन है। तो दोनों तरह के फंक्शन कर रहे हैं, एक्सोक्राइन भी और एंडोक्राइन भी। पैंक्रियास एंजाइम भी सिक्रीट हो रहे हैं सर, हार्मोन भी सिक्रीट हो रहे हैं। सिमिलरली जो गोनाड्स होते हैं हमारी बॉडी में, गोनाड्स मीन्स टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, ये भी दोनों तरह का फंक्शन करती हैं। अभी आपने पढ़ा टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है इससे, और एस्ट्रोजन रिलीज होता है। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, एंडोक्राइन फंक्शन है इसके। और यही गोनाड्स जो एक्सोक्राइन के भी फंक्शन करते हैं, जो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सिक्रीशन जो है वो एक्सोक्राइन वाले फंक्शन है, और जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं वो एंडोक्राइन वाले फंक्शन है। तो ये सारा आपने एक रिवाइज करना है इस पूरे सिस्टम को, और इस पर तरह तरह के जो क्वेश्चंस बन सकते हैं उन्हें आप प्रैक्टिस करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।